दोस्तों जब भी हम इंटरनेट पर कोई वेब पेज को ओपन करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कोई फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो ये सारे काम TCP/IP के जरिए ही संभव हो पाते हैं। इसके बिना हम इंटरनेट पर कोई भी डाटा को ना तो सेंड कर सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि इसके बिना हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों TCP/IP क्या है और कैसे काम करता है और यह इंटरनेट का कितना अहम हिस्सा है, चलिए समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है तथा IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। दोस्तों IP एड्रेस के बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही एक वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और जब भी आप अपने डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो TCP ही आपके डिवाइस से डाटा को कलेक्ट करके IP एड्रेस के जरिए उस डिवाइस तक पहुंचाता है। दोस्तों इसलिए TCP के साथ IP को लिखा जाता है क्योंकि IP ही यह बताता है कि TCP को किस पते पर वह पैकेट डिलीवर करना है। दोस्तों TCP इस काम को 4 अलग अलग लेयर में बांट देता है: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर तथा नेटवर्क एक्सेस लेयर। इन सभी लेयर्स का काम अलग अलग होता है। दोस्तों जो भी डेटा आपको भेजना होता है वह डाटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचता है। अब एप्लीकेशन लेयर उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है जिससे कि डेटा रिसीवर के अलावा कोई और ना देख सके। इसके बाद में वह IP एड्रेस का इस्तेमाल करके रिसीवर से कनेक्शन को बनाता है और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो यह डेटा को आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर इस पैकेट को छोटे छोटे पैकेटों में बांट कर सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग कर देता है जिससे कि डेटा को आसानी से भेजा जा सके। इसके बाद में डेटा अब इंटरनेट लेयर के पास पहुंच जाता है। इंटरनेट लेयर का मुख्य काम ट्रांसपोर्ट लेयर से आए डाटा पैकेटों पर उनके सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेस को लगाना होता है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो जब हम कोई पार्सल भेजते हैं तो हमें उस पार्सल पर भेजने वाले का एड्रेस तथा रिसीव करने वाले का एड्रेस को लिखना पड़ता है। यही काम इंटरनेट लेयर भी करती है। इसके बाद इंटरनेट लेयर डाटा को नेटवर्क एक्सेस लेयर के पास भेज देती है। जब डाटा नेटवर्क एक्सेस लेयर के पास पहुंचता है तो वह इस डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी कि एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके वायर्ड या वायरलेस तरीके से डाटा को डेस्टिनेशन तक भेजना शुरू कर देती है। अब जब डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो यही प्रक्रिया ठीक उल्टी क्रम में होती है। अब रिसीवर के डिवाइस में नेटवर्क एक्सेस लेयर इस डाटा को रिसीव करती है और इस डेटा को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इंटरनेट लेयर के पास भेज देता है। अब इंटरनेट लेयर इस पैकेट को रिसीव करके चेक करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर इन छोटे छोटे पैकेटों को फिर से सीक्वेंस के हिसाब से जोड़कर एक बड़ा पैकेट बना देता है और जब यह पैकेट कंप्लीट हो जाता है तो इसे एप्लीकेशन लेयर के पास भेज देता है। अब एप्लीकेशन लेयर इस इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट कर देता है जिससे यह डाटा आपके फोन में शो हो जाता है। दोस्तों जितनी भी बार हम अपने डिवाइस से कोई वेब पेज को सर्च करते हैं या कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड करते हैं यह प्रक्रिया उतनी ही बार बड़ी तेजी के साथ होती है जिसके कारण हम अपने डिवाइस में इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।